बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो बच्चों? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, वो आपको फोर्थ क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, भीड़ ही भीड़। बच्चों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे जितने भी आगे के वीडियो आने वाले हैं वो आपको मिलते रहें बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 to 8 नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आप पहले 1 to 8 चैप्टर को आप पहले रीड करें बच्चों। उसके बाद चैप्टर 9 को पढ़ना है आपको। तो बच्चों, इस कोरोना काल में आपको घर बैठ के ही पढ़ते रहना है बच्चों। तो बच्चों, आज हम भीड़ी भीड़ के चैप्टर है उसको स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मेरे मामा जी दिल्ली में रहते हैं। मैं कई वर्षों से दिल्ली नहीं गया था। कुछ दिनों पहले उनका पत्र मिला, समाचार था कि वे बीमार चल रहे हैं। तो बच्चों, राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं मामा जी मेरे दिल्ली में रहते हैं और बहुत दिन से वो बीमार चल रहे हैं और बहुत दिन से मैं उनके पास भी गया नहीं था। तो वो उनको पत्र मिला है मुझे बीमार चल रहे हैं, इसलिए मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया है। मामा जी के 6 बेटे और 4 बेटियां हैं। उनका भरा पूरा परिवार है। फिर मुझे क्यों बुलाया मैं समझ नहीं पा रहा था। यानी कि उनका पूरा फैमिली थी, 6 बेटे हैं उनके और 4 बेटियां हैं, टोटल करके 10 बच्चे हैं उनके। उसके बावजूद भी लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने उनको क्यों बुलाया था इस चीज़ की जानकारी करने के लिए ही बताते हम लोग। 6 बेटे हैं, बेटियों में उनका पूरा परिवार है। समझ नहीं आ रहा था। मामा जी से असीम प्रेम था और उनका पत्र मेरे लिए आदेश था, अतः मेरा उनके पास जाना निश्चित था। टिकट का आरक्षण कराने के लिए रेलवे स्टेशन गया तो पता चला कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं है। पूछने पर मालूम हुआ बच्चों, जब उनको पता था कि जब वो बुला रहे हैं तो उनका फिक्स हो गया कि मुझे जाना ही है, क्योंकि उनके असीम प्रेम करते थे, यानी कि उनसे साथ में उनके रिलेशन थे, बहुत अच्छे थे मामा जी के साथ में। तो उन्होंने उसको आदेश के रूप में लेटर को देखा और उन्होंने टिकट का आरक्षण कराने के लिए जब वो स्टेशन जाते हैं तो वहाँ पर पता चलते हैं कि एक भी गाड़ी के अंदर कोई भी टिकट खाली जगह नहीं है। तो वो पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि एक माह पहले भी ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं। यानी कि भीड़ ही इतनी रहती है कि सारी टिकटें हैं वो 1 महीने पहले ही सेल आउट हो जाती हैं, यानी कि उनका आरक्षण हो जाता है बच्चों। तो इस तरीके से वो मामा जी वो जो जाने के लिए, जो राइटर हैं वो मामा जी के पास जाने के लिए बड़े परेशान होते हैं। अब क्या करता, बिना आरक्षण के ही जाने का निश्चय किया। देखा टिकट विंडो पर लंबी लाइन लगी थी। मुझे जाना तो 2 दिन बाद था। उस दिन मैं घर लौट आया और टिकट काउंटर पर से उन्होंने देखा है तो टिकट काउंटर पर बहुत लंबी लाइन लगी थी और 2 दिन बाद उनको जाना था तो वो घर लौट के आ गए। 2 दिन बाद मैं जब रेलवे स्टेशन पहुंचा तब भी यही हाल था। मैं टिकट के लिए लाइन में लगा, लंबी लाइन थी। टिकट विंडो पर भारी भीड़ देखकर नहीं लगता था कि टिकट मिल जाएगी, लेकिन जो टिकट विंडो थी ना उसको बहुत सारी भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अब तो टिकट मिलने वाली नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, मेरे पीछे बहुत से लोग खड़े थे परंतु लाइन थी कि चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे छत्ता लगा था, यानी छत्ते का मतलब वहाँ पर भीड़ बहुत सारी थी, तो ऐसे ऐसे कैद हो रहे थे, ऐसे चिपके चिपके से हो रहे थे बच्चों। तो उस तरीक़ा से है बच्चों, है ना। वैसे भीड़ में इस कोरोना काल में बच्चों आपको भीड़ से दूर रहना है। चैप्टर जरूर पढ़ना है भीड़ ही भीड़, लेकिन उस चैप्टर से जो चैप्टर में भीड़ शब्द है ना, उस भीड़ शब्द से भी आपको दूर रहना है। इस समय तो कोरोना काल चल रहा है इसलिए बच्चों। तो जैसे एक छत्ते में मधुमक्खियाँ रहती हैं बच्चों, उसी तरीक़ा से भीड़ भी बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी बच्चों। तो बच्चों, मैं अपने पीछे खड़े व्यक्ति को अपना स्थान सुरक्षित रखने को कह विंडो पर गया। वहाँ मैंने अपना विरोध प्रकट किया। यह क्या तरीका है, इस प्रकार तो पीछे के लोगों को टिकट ही नहीं मिल पाएगा। सब एक ही जगह भीड़ लगाए खड़े हैं। इतने में एक व्यक्ति बोला, भाई साहब भीड़ है तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज़ ही होता है बच्चों। तो उसने बोला कि भीड़ है तो ऐसा ही होगा और ये तो कोई नई बात नहीं है, रोज़ाना होता है यहाँ पर तो। और वो अपनी जगह को दूसरे अपने पीछे वाले से बोल के गया, भाई मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को देखना, मैं आगे देख के आता हूँ। तो जब वो आगे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो ऐसे ही रोज़ाना होता रहता है। अपना विरोध प्रकट करने के बाद में उनको ऐसा लगा कि यहाँ तो रोज़ ऐसा होता है। किसी तरह टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर मैं दंग रह गया। दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता नहीं था। बैठने की बात तो दूर, खड़े होने को भी स्थान नहीं था। बच्चे और महिलाएं भीड़ में
फंसे चिल्ला रहे थे। किसी प्रकार मैंने भी भीतर पैर टिकाए। तो बच्चों देखो भीड़ बहुत थी, उन्होंने कैसे वैसे लाइन में लग के बहुत परेशानी धक्का मुक्का खा के उन्होंने टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद वो ट्रेन में पहुंच भी जाते हैं, तो ट्रेन में भी बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन ऐसे वैसे धक्का मुक्की कर कुरा के उनको भीड़ भी पैर रखने के लिए जगह मिल जाती है। बैठने के लिए तो दूर की बात है, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। और महिला और बच्चे भी उसमें किच्चियाँ दे रहे थे, बहुत आवाज़ हो रही थी बच्चों। उसका किच्ची देने का मतलब है चिल्ला रहे थे, चिल्लाने का मतलब बच्चों बहुत शोरगुल हो रहा था, आवाज़ हो रही थी। भीड़ के असहनीय सैलाब से जूझता हुआ मैं 10 घंटे बाद मामा जी के घर पहुंचा। और वो ट्रेन में खड़े खड़े बहुत परेशान हो गए। 10 घंटे के समय में वो मामा जी को प्रणाम कर आशीर्वाद पाया ही था कि नन्ना मुन्ना क्रोध में मुंह लाल हुआ। नन्ना मुन्नू क्रोध से मुंह लाल कर चीखता हुआ भीतर आया और मम्मी से बोला, माँ अब मैं राशन लेने नहीं जाऊंगा। तो वो बोलता है लड़का, उनका छोटा वाला नन्ना मुन्नू होगा। तो वो बोलता है, जैसे ही वो वहाँ से टिकट का 10 घंटे की यात्रा करके वो घर पर पहुँचते हैं, मामा जी को नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उतने ही समय में उनका जो छोटा वाला बच्चा होता है वो लेके आ जाता है। वो चीखता हुआ आता है, मतलब गुस्से में लाल होता हुआ आ रहा है। बोला, माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊँगा। इतनी लंबी लाइन में सुबह से दोपहर तक खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता, रोज़ाना राशन ख़त्म हो जाता है ना बच्चों। तो वो ख़त्म हो जाता है, भीड़ के धक्के मुक्के नहीं खाने। मामा जी खड़े खड़े भी नंबर नहीं आता है, रोज़ाना राशन ख़त्म हो जाता है, भीड़ के धक्के मुझे नहीं खाने। तो वो बोलता है कि मैं 10 घंटे मतलब सुबह से शाम तक मैं खड़ा रहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी राशन का नंबर नहीं आता। जब नंबर आता है तो राशन ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में रोज़ाना डेली में भीड़ के धक्के नहीं खा पाऊँगा। मामा जी का घर भी किसी रेलवे स्टेशन से कम न था। 2 कमरे और 10 बालक, साथ में मामा मामी। मुझे लगता कि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो मकान बड़े और कमरे अधिक होने पर भी जगह न मिलेगी। मामा मामी के विशेष आग्रह पर मैंने 2 दिन दिल्ली में रहा। वापस लौटने पर भीड़ का फिर वही हाल, है ना, क्या होता हाल था। लौटने पर फिर वही हाल था। रास्ते में मित्र का बेटा मिल गया, उदास चेहरा, हाथ में फाइल। मैंने पूछा, क्या ऑफिस से आ रहे हैं हो? वह फीके स्वर में बोला, 2 साल से नौकरी के लिए भटक रहा हूँ। हर साल भीड़ बढ़ती है और नौकरी के अवसर घट जाते हैं। इसी तरह लाखों बेरोजगार भटक रहे हैं। तो वहाँ पर देखो उसने बताया, जब वो उधर से वो लौट के जा रहे थे मामा जी के यहाँ से, तो मामा जी के यहाँ से वो जब लौट के घर के लिए जाते हैं तो उनको रास्ते में उनका जो दोस्त था उनका बेटा मिल जाता है। तो बोलते हैं कि ऑफिस से आ रहा है। तो बोला, 2 साल से नौकरी के लिए ढूंढ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं हो। भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है और नौकरियां हैं वो कम होती जा रही हैं। मुझे लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश ना लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस पर अंकुश तो लगना ही होगा। और जनसंख्या पर यदि अंकुश नहीं लगा तो बच्चों बहुत बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी और हमें रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, दुखों का अलावा आ जाएगा, मतलब दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला बच्चों। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर जो कमेंट किया गया है वो एक तरीक़ा से जनसंख्या के ऊपर किया गया है। जिस तरीक़ा से उसके मामा के 10 बच्चे थे तो उनके ऊपर कमेंट किया गया, और एक बेरोजगारी के ऊपर इसमें कमेंट किया गया है बच्चों। तो ये क्या है, एक तरीक़ा से मैं कहूँ व्यंग किया गया है बच्चों, कहीं ना कहीं जनसंख्या और बेरोजगारी के ऊपर बच्चों। तो बच्चों अब इसके हम क्वेश्चन आंसरों पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसरों को देखते हैं हम लोग। अभी देखो फर्स्ट आंसर क्वेश्चन है यहाँ पर, उसको देखते हैं। सीट के आरक्षण हेतु रेलवे स्टेशन जाकर लेखक ने क्या पाया? जब जो सीट का जो आरक्षण लेने की जब लेखक स्टेशन जाते हैं तो उन्होंने क्या पाया कि किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था, यानी कोई भी गाड़ी खाली नहीं थी। और पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सारी टिकटें आरक्षित हो जाती हैं। यही जवाब मिला था बच्चों उसको। सीट के आरक्षण हेतु रेलवे स्टेशन जाकर लेखक ने क्या पाया, है ना। तो उसका आंसर था किसी भी गाड़ी में स्थान नहीं था। पूछने पर मालूम हुआ कि भीड़ ही इतनी रहती है कि 1 माह पहले ही सभी सीटें आरक्षित हो जाती हैं बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों। आंसर देखते हैं दूसरे का आंसर। पहले का आंसर हो गया बच्चों, अब दूसरे का क्वेश्चन देखो। टिकट विंडो पर विरोध प्रकट करने पर एक व्यक्ति ने लेखक से क्या कहा? एक व्यक्ति ने कहा, भाई साहब भीड़ है ही तो ऐसा ही होगा, यह तो रोज ही होता है। भीड़ है ही तो ऐसा ही होगा, भीड़ है ही तो ऐसा ही होगा, और यह तो यहाँ पर रोज होता है, कोई नई बात नहीं है बच्चों, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का भीड़ भरा डिब्बा देखकर लेखक ने क्या सोचा? रेलगाड़ी का
भीड़ भरा हुआ डिब्बा देखकर सोचा लेखक ने कि दिल्ली तक का रास्ता क्या मैं जीवित ही पूरा कर पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था। यानी कि क्या मैं जीवित जिंदा ही दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जगह जगह भारी भीड़ के दुष्परिणामों पर लेखक की क्या राय थी। लेखक को लगा कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश ना लगा तो इस संसार में दुखों के अलावा कुछ ना मिलेगा, इस पर अंकुश तो लगना ही होगा। तो बच्चों इस तरीके के उनके विचार थी कि जो जनसंख्या का जो नियंत्रण नहीं हुई, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया, अंकुश नहीं लगाया गया, तो इस संसार में सब दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा और इस जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना तो बहुत जरूरी है बच्चों। तो बच्चों ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, इनके आंसर हम लोगों ने बता दिए बच्चों। अब हम लोग देखो ये अपना खाली जगह वाले हैं स्थान है, इनको देखते हैं। टिकट विंडो पर भीड़ का जैसे लगा था छत्ता लगा था ना भीड़ का मधुमक्खियों वाला, वैसे ही है सेम। डिब्बे में भारी भीड़ देखकर लेखक महोदय रह गए दंग। क्या रह गए थे बच्चों? दंग रह गए थे। किसी तरह लेखक मैंने रेलगाड़ी पकड़ी, टिकट लेकर मैंने रेलगाड़ी पकड़ी, यानी कि किसी भी तरह से मैंने टिकट ले लिया और रेलगाड़ी पकड़ ली। मामा जी का घर भी किसी स्टेशन से कम ना था, तो किसी भी रेलवे स्टेशन से कम ना था बच्चों, है ना, किसी भी रेलवे स्टेशन से कम नहीं था। मामा मामी जी के विशेष आग्रह पर मैं 2 दिन दिल्ली में रहा था। कितने दिन बच्चों? 2 दिन, है ना बच्चों। अब देखो उत्तर राइट और रॉन्ग वाले में है, टिक द करेक्ट वाला मतलब राइट और रॉन्ग वालों में है। देश की गरीबी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, राइट। देश की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते हैं बच्चों, है ना, रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं। लेखक ने मामा जी कानपुर में रहते हैं, नहीं बच्चों। कहाँ रहते थे लेखक के मामा जी? दिल्ली रहते थे बच्चों। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव खाली वाली जगह भी हो गई और हम लोगों ने टिक द करेक्ट वाले भी कर लिए। 4 नंबर का देखते हैं बच्चों, टिक द करेक्ट में ट्रू फॉल्स वाले में। लेखक ने आरक्षण द्वारा टिकट प्राप्त कर यात्रा की, नहीं बच्चों। किससे दी? जनरल डिब्बे वाले से की थी उन्होंने। बढ़ती जनसंख्या ने रोजगार के अवसर बढ़ा दिए हैं, नहीं बच्चों, गलत बात है। इसमें ओनली एक ही सही है, बाकी सब गलत है बच्चों। सही विकल्प पर लगाएं, यानी टिक लगाना है बच्चों, राइट। टिक द करेक्ट वाले। जनसंख्या बढ़ने की समस्या सामान्य, सरल है, गंभीर है। तो बच्चों जनसंख्या बढ़ने की, जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जो सोचने की समस्या वो कैसी है? गंभीर है। देश की गरीबी का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। क्या है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि। देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से गरीबी का कारण। मामा जी के बेटे हैं, 6 बच्चे थे उनके पास, 6 बच्चे, 4 बेटियां थी बच्चों। मामा जी की बेटियां थीं 4, कितनी थीं? 4। नन्ना मुन्नू चिल्लाकर मम्मी से बोला, माँ मैं अब राशन लेने नहीं जाऊंगा। पता है ना, राशन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, तो हाँ मैं अब राशन लेने के लिए नहीं जाऊंगा। तो बच्चों इस चैप्टर की हम लोगों ने आपको व्याख्या भी करा दी है। ये क्लास 4th क्लास का चैप्टर नंबर 9 है, ये भीड़ ही भीड़। इसकी हम लोगों ने आपको व्याख्या करा दी बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए बच्चों आपको। यदि बच्चों आपने पहले चैप्टर 1 से लेके 8th चैप्टर तक के आपने क्वेश्चन आंसर और उनकी व्याख्या नहीं देखी हुई है बच्चों, तो सबसे पहले आप हमारे स्कूल सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पे जाके आपको सबसे पहले उसकी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखना है और उसके बाद बच्चों इस चैप्टर को देखना है। तो बच्चों मैं आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाना चाहूँगा बच्चों।